आइए हम तेरे पिता का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए पिता, जिसे तूने हम हर एक मनुष्य के लिए दिया पिता। आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस रात्रिकाल के जीवन में हम हर एक के साथ रहा पिता। हम हर एक जन को पिता तूने अपनी इच्छा के द्वारा अच्छी नींद, अच्छे स्वप्न को दिया। और आज किस नए भोर में पिता तेरी आत्मा की अगुवाई में पिता हमें फिर से आशीषित किया और इस नए दिन को दिया, इस नए भोर को दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको आदर दे सके, आपको महिमा दे सके पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र दिन में पिता तू हम हर एक को पवित्र बना, जैसा तू पवित्र है मेरे पिता। हम हर एक जन को छूकर तू पवित्र बना, ताकि हम आपकी पवित्रता के साथ आपके संग में रहकर पिता इस पूरे दिन के जीवन को जी सके। हमें हर एक उन पाप दोष गुनाह अपराध से बचाना, हर एक उन बुरी संगति से बचाना, हर एक बुरी सोच से, हर एक बुरी बातों से पिता हमें बचाना, ताकि हम आपके भय में जी सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे हर एक उन बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज बेरोजगार है मेरे पिता। उन्हें लगता है कि उनका जीवन थम सा गया है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मुझे विश्वास है पिता कि तू उन्हें आज के दिन में पिता स्पर्श करने जा रहा है। उनके हर एक बंद मार्गों को तू खोलने जा रहा है मेरे पिता। उनकी बेरोजगारी आज और इसी समय यीशु के नाम के द्वारा पिता दूर की जा रही है मेरे प्रभु। और उन्हें तू एक अच्छी नौकरी से आशीषित करने जा रहा है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे हर एक उन अविवाहित बच्चों के लिए मेरे पिता, जो अपने आप को अकेला और असहाय समझते हैं पिता, उनके लिए तू वर और वधू का प्रबंध करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन गर्भवती महिलाओं के लिए पिता परमेश्वर, तू उनके जच्चे और बच्चे की रक्षा रखवाली आप कर रहे हैं मेरे पिता। तू उन्हें आशीषित कर रहा है पिता, उस बेडल तत्वों को पिता तू आशीषित करने जा रहा है मेरे पिता, और उनके हड्डी को तू और मांस को पिता फलवंत और आशीषित करने जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कितने कड़ाके के ठंड में पिता आज तेरे कितने हैं बच्चे प्रभु, जिनके पास वस्त्र नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आज किस नए दिन में पिता तू उनके लिए वस्त्र का प्रबंध करने जा रहा है यीशु के नाम के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो किस भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक लोगों का स्पर्श करना, उनके बीमारियों को चंगा करना मेरे पिता। इस नाम का सामर्थ्य और अनुग्रह उनके जीवन में बहने पाए मेरे पिता, और उनके जीवन की सारी बीमारियां पिता परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा जाने पाए आज और इसी समय प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हर एक उन विधवा विधुर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनका कोई साथी और सहारा नहीं है मेरे प्रभु। वे अपने जीवन को एक अकेलापन सा महसूस करते हैं मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनका साथी और सहारा बनना, उनके आंसुओं को पोंछना मेरे पिता। उनके लिए तो अच्छे भोजन का और अच्छे वस्तुओं का प्रबंध करना मेरे पिता। उनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी और कमी ना होने देना मेरे प्रभु, कि तेरे ईश्वर के नाम के द्वारा पिता वे हर एक विधवा विधुर पिता जिलाए जाए, चलाए जाए, और पिता उन्हें उनके लिए एक सहारा का प्रबंध करना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे हर एक उन बच्चों के लिए मेरे पिता, जो आज अपनी शिक्षा को लेकर परेशान और विचलित रहते हैं मेरे पिता। प्रभु जी उन्हें तो बुद्धि और ज्ञान और समझ देना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको दाता से देता है उसको दी जाएगी। आज तू उन हर एक बच्चों का स्पर्श करना पिता, जिनके जीवन में आज बुद्धि का अभाव है मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि और ज्ञान को देना मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिश्रम को तू विफल मत होने देना मेरे पिता। उन्हें जो कुछ भी सिखाया और बताया जाता है पिता, तेरे से नाम का सामर्थ्य से सब उनके जीवन में उतरने पाए मेरे पिता, और उन्हें किसी भले वस्तु की और बुद्धि और ज्ञान की कमी ना होने पाए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके शिक्षा के स्तर में जो भी कार्य होता है पिता, उन हर एक कार्यों में तुम्हें आशीषित करना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस देश को चलाते हैं प्रभु जी, देश के अगुओं को पिता, इस राज्य के अगुओं को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ को देना पिता, कि तेरे यीशु के नाम के द्वारा पिता वो इस राज्य को, इस देश को पिता आपकी इच्छा के निमित्त चलाने पाए मेरे पिता। हर एक वो पाप की बातें, हर एक वो बुराई की बातें पिता इस देश से, इस समाज से दूर होने पाए मेरे पिता। सबको सुख शांति और समृद्धि को देना। हम प्रार्थना करते हैं तेरे जितने भी बेटे बेटियां आज अपने अपने कार्य को जाएंगे पिता, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो पिता, सबों को आशीषित करना। जितने
जितने भी बिजनेस व्यापार करते हैं पिता, उन लोगों के साथ भी होना, उनके बिजनेस व्यापार में तो 100 गुना आशीष 100 गुना बरकत को देना मेरे पिता, कि तेरे यीशु के नाम को लेकर पिता उस आज के इस दिन के जीवन में अपनी इस दुकान को चला सके मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के साथ होना पिता जो आज पाप से घिरे हैं पिता, उनके हाथों को थाम कर अपनी ओर आकर्षित करना और उनके गुनाहों को क्षमा करना, और पिता अपने मार्गों में चलने में उनकी सहायता और मदद करना पिता। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आज के इस पूरे दिन के जीवन को हम फिर से आपके पवित्र यीशु के नाम के हाथों में समर्पित करते हैं, और ये तमाम प्रार्थना को तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और अपने ईश्वर के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से प्रभु ने आप सबों को स्पर्श किया होगा। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आमीन।